नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग हूँ। यदि आप मधुमेह एवं हृदय रोग से ग्रसित हैं, मैं जानता हूँ यह काफ़ी तकलीफदेह होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ नेचुरल, पावरफुल एवं सिंपल योग आसन के बारे में। योगा केवल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में नहीं होता, बल्कि यह अपने बैलेंस माइंड और बॉडी के बीच के बनाने के बारे में होता है। कुछ योगासन आपको मधुमेह में, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, मानसिक तनाव कम करने में एवं आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करने में मददगार होते हैं। ताड़ासन, जिसको हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं, यह एक आपके हृदय को स्वस्थ करने के लिए बेटर टू गो आसन है, जिसको आप पहली बार में ही कर सकते हैं। यह हृदय को एवं ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यह आपके शरीर को आपके फेफड़ों से जोड़ता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और एनर्जी कंजप्शन को कम करता है। बेहतर पोस्चर और बेहतर श्वास लेने से आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। ताड़ासन आपके शरीर में इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और यह डायबिटीज़ के इलाज में आपको एक बेहतर मदद करने में कारगर है। प्रत्येक गहरी सांस के साथ यह हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है, स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस कम होने की वजह से यह हमारे हृदय को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि तनाव हमारे हृदय के लिए एक साइलेंट एनिमी होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं वक्रासन के साथ, जिसे हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। यह बैठकर जेंटली करने वाला एक आसन। Vakrasana, keep your both hands forward, parallel to the ground. Touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. यह बहुत ही अंदर से कार्य करता है, खासकर उन लोगों को जिनको मधुमेह एवं हृदय की समस्या है, उनको मैनेज करने में यह बेहद ही कारगर है। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, जिससे इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ता है और उसके जरिए हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। वक्रासन आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद देता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का प्रचार सुचारू रूप से चलता रहता है, जो कि हमारे हृदय के लिए बेहद ही लाभकारी है। जैसा कि हमने बताया, ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को भी शांत रखें। वक्रासन से स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, जो कि हमारे मानसिक रूप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। इन दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर में भी कंट्रोल में मदद मिलती है। शुरू करते हैं एक पादासन। यह एक टांग पर खड़े होने वाला आसन है। यह देखने में बेहद ही साधारण है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा मजबूती शरीर को प्रदान करता है। बैलेंस के अलावा बाकी शरीर को भी मजबूती प्रदान करता है। इस आसन में हमारे केंद्रीय शरीर को, जिसको हम अपना धड़ कहते हैं, एवं लोअर बॉडी यानी कि हमारी दोनों टांगों को मजबूती मिलती है, जिससे शुगर कंट्रोल होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जो कि हमारे हृदय को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है और उसे स्वस्थ रखें। कि इस बैलेंसिंग पोजीशन में यानी कि एक पादासन में हमारे दिमाग को भी शांति प्रदान होती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। और हमें ये जानना चाहिए कि ये तनाव हमारे लिए दिमाग एवं ब्लड शुगर के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, जिससे हमारी ये बढ़ती है। जब हम अपने तनाव को कम करेंगे, तो इस आसन के जरिए ब्लड प्रेशर, शुगर को भी हम कम कर पाते हैं। अगले आसन के बारे में बात करेंगे, जो कि बेहद कॉमन है, भ्रमरी प्राणायाम। आप सभी देखते होंगे काफ़ी भ्रमरी प्राणायाम के बारे में, जिसमें गहरी सांस ली जाती है। भ्रमरी का मतलब होता है एक छोटी मधुमक्खी, हमिंग बी। तो हमिंग बी जिस तरह से सांस लेती है, उस तरह से हम बात करेंगे। यह आसन हमारे दिमाग को एकदम शांत प्रदान करता है और स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है
और ये स्ट्रेस एवं एंजाइटी, डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों के लिए मुख्य कारक होते हैं। मैं प्राणायाम करते समय ब्लड प्रेशर कम होता है, जिससे किसी भी हाइपरटेंशन के मरीज को लाभ पहुंचता है, जो कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ की बीमारियों में एक कॉमन कारण है। यह आपके फेफड़ों को मजबूत करता है, ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है और कई बार ये आपके फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। तो धीमे से जेंटली गहरी सांस लीजिए, भ्रमरी टी की तरह की आवाज़ कीजिए। और ये केवल प्राणायाम केवल सांस का नहीं है, बल्कि हमारे हार्ट का है, हमारे कोर का है। अंदर से प्राणायाम कीजिए। योगा केवल एक यौगिक क्रिया या मूवमेंट नहीं है। इसकी नियमित अभ्यास से हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हृदय को मजबूत कर सकते हैं, मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं और जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। इन आसनों के द्वारा आपको भी लाभ हुआ है, हम आपकी मदद कर पाए हैं, तो हिट का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए। हमें आपके कमेंट्स जानकर लाभ होगा और हम इस पर विचार करेंगे। यदि आप इसी तरह के और भी सामान्य लेकिन इफ़ेक्टिव योगासन और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। इस पर और भी आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम आते रहेंगे। तब तक ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए और गहरी सांस लीजिए। धन्यवाद।